और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नसीराबाद देवली मार्ग के प्रस्तावित 4 लेन निर्माण को लेकर सांवर कस्बे में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव को ज्ञापन सौंपकर सांवर कस्बे में बाईपास निर्माण की मांग की। साथ ही स्वीकृत सीसी सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन में बताया गया कि केकड़ी से देवली तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क सांवर नगर पालिका की घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर निकल रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इससे आमजन की सुरक्षा, व्यापारिक गतिविधियों और लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। लोगों ने बताया कि सांवर का मुख्य तिराहा 90 डिग्री कोण में इस पर स्थित है, जहां पहले से ही दुर्घटनाएं होती रहती है। 4 लेन बनने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से हादसों की आशंका और बढ़ जाएगी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित मार्ग पर कई मकान, दुकानें और प्रतिष्ठान स्थित है, जिनसे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। सड़क निर्माण के कारण इनके टूटने की आशंका भी बनी हुई है। इसके अलावा पंचायत समिति भवन, तहसील कार्यालय, ट्रॉमा सेंटर, बाजार, धार्मिक स्थल और आवासीय कॉलोनियों के कारण क्षेत्र में दिन भर भारी आवागमन रहता है, जिससे आमजन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि केकड़ी, सरवाड़ और गुड़गांव के बाईपास की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण सांवर में बाईपास नहीं दिया जा रहा। पूर्व में गोपालपुरा पेट्रोल पंप से मेरू कला रोड होते हुए शाहपुरा रोड तक स्वीकृत बाईपास का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं होने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत 4 सीसी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। ज्ञापन में कोड़िया बालाजी से कुंडगेट स्कूल, नाथीबाई बालाजी से सांवर सीमा, केकड़ी रोड से उमरिया तक तथा पतवारी कोड़ा खिड़की से नीलकंठ महादेव तक स्वीकृत सड़कों का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की गई। इससे पूर्व देवली रोड स्थित पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के फार्म हाउस पर सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए शक्तावत ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते सांवर को बाईपास से वंचित रखा जा रहा है तथा स्वीकृत विकास कार्यों को भी रोका जा रहा है। सभा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कस्बे में रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सांवर में अगर 4 लेन बनता है तो बाईपास की भी आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी रोड पर मकान और दुकान के रूप में लगी हुई है। जीवन भर की ये जो जमा पूंजी है उसकी वास्तव में हालत खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या 4 लेन की आवश्यकता के से भी ज़्यादा बाईपास की आवश्यकता है। और गोपालपुरा बाईपास इसलिए चालू होना चाहिए क्योंकि ये जितने भी हेवी व्हीकल्स गांव में से निकलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, और या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का होने का अपन इंतज़ार करें। प्रशासन से हमारा कहना यही है कि रात को 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से पहले तक आप हेवी ट्रैफिक चलवाएं। और नगर पालिका की कुछ रोडें जो स्वीकृत हो रखी है, विधायक के कहने पर बंद हो रखी है, ये गलत है, ये सरासर अन्याय है। और अपेक्षा है सांवर निवासियों से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। नगर पालिका सांवर क्षेत्र की सरकारी कृषि भूमि पर कथित रूप से अवैध ग्रेवल सड़क निर्माण करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका सांवर क्षेत्र की सरकारी कृषि भूमि कसरा संख्या 2185 रकबा 1.33 हेक्टेयर, कसरा संख्या 2191 रकबा 0.80 हेक्टेयर तथा कसरा संख्या 2192/5736 रकबा 0.30 हेक्टेयर पर अज्ञात व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने इसे सरकारी भूमि
पर अवैध निर्माण बताते हुए गंभीर मामला बताया। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाकर ये स्पष्ट करे कि उक्त सड़क निर्माण किसके द्वारा और किसकी अनुमति से कराया गया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की पुनरावृत्ति न हो। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान नगरपालिका सावर के पूर्व अध्यक्ष द्वारा केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के संबंध में कथित रूप से असंसदीय और अशोभनीय भाषा के प्रयोग का भी विरोध जताया गया। ज्ञापन में कहा गया कि इस प्रकार की टिप्पणियों से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं और स्वच्छ राजनीति के खिलाफ है। इस दौरान टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत, जिला महामंत्री भाजपा रायचंद बागड़ी, भाजपा बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हावा, रोहित गुजर, पूर्व सरपंच रंगलाल भील, मोहसिना बानो सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो आज एक धरना प्रदर्शन के तहत नगर पालिका सावर के पूर्व चेयरमैन द्वारा केकड़ी क्षेत्र के विधायक श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम के खिलाफ अशोभनीय संसदीय अशब्दों का प्रयोग किया, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के नेतृत्व में आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की आंधी चल रही है और इस विकास की आंधी के तहत यहाँ के कांग्रेसी नेता अपने आप में महसूस कर रहे हैं और उस आंधी से बौखलाकर आज हमारे लोकप्रिय विधायक साहब के खिलाफ जो शब्द बोल रहे हैं वह जनता में घोर विरोध प्रदर्शन करने के भाव उत्पन्न होता जा रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय विधायक साहब के विकास की इस आंधी में नसीराबाद से लेकर देवली तक जो 1250 करोड़ रुपए की जो 4 लेन पास करवाया है और उस 4 लेन को वाया केकड़ी वाया सावर होते हुए देवली तक का टेंडर भी लग गया है और उस रोड को हमने सावर चौराया से होते हुए लिया है, जिसमें सावर के किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण उसमें नहीं आ रहा है। आज सावर के अंदर कुछ भीड़ लेके विधायक महोदय केकड़ी शत्रुघ्न जी गौतम के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए हैं, मैं उन शब्दों की निंदा करता हूं कि एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ बिना वजह बिना कारण भीड़ लाके गलत शब्द बोलना ये हमारी सभ्यता में नहीं आता और भारतीय जनता पार्टी सावर बावन माता मंडल इसका घोर विरोध करती है। ज़रूरत पड़ी तो पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता को इकट्ठा किया जाएगा। अगर दोबारा ऐसी विधायक के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई या कोई अपशब्द बोले गए तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता और विधानसभा के पदाधिकारी सब एक होकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा। जो कुछ भी हमारे को विधायक के प्रति अगर कोई गलत शब्द बोलेगा तो हम तुरंत प्रभाव उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जिन्होंने भी ये अपशब्द बोले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। लाडले या लाडली के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसे विद्यालय की तलाश में है जहां आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखा जाता हो। तो आइए, श्री शक्ति स्कूल केकरी में आपका हार्दिक स्वागत है। नवीनतम सत्र प्रारंभ हो चुका है, जहां शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहां अनुभवी और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का शानदार पैनल बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम और मेरिट का भरोसा देता है। हमारी प्राथमिकता है संस्कार युक्त शिक्षा, योग और व्यायाम, खेलकूद की संपूर्ण सुविधाएं और अनुशासन से भरपूर वातावरण। साथ ही स्कूली शिक्षा के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी भी कराई जाती है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे के सपनों को नई उड़ान दें।
संपर्क करें 9667209866 श्री शक्ति स्कूल केकरी। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ जी नीट सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से ही साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है, इसलिए ये अति आवश्यक। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 ने चेक अनादरण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने देवगांव निवासी एहसान अली को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अधिवक्ता लेंसी जवर ने बताया कि देवगांव निवासी एहसान अली पुत्र गुलाब खान ने परिवादी गोपाल दरोगा से सरसों की खरीदारी की थी। इस सौदे की बकाया राशि 1,70,000 रुपये की भुगतान के लिए आरोपी ने परिवादी को एक चेक सौंपा था। जब परिवादी ने उक्त चेक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बैंक ने चेक अनादृत कर लौटा दिया। चेक बाउंस होने के बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर राशि लौटाने का अवसर दिया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर न्यायालय ने एहसान अली को चेक अनादरण का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 2,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता लेंसी झवर द्वारा की गई। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल TMT सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। राजकीय जिला अस्पताल में इन दिनों चल रही रक्त की किल्लत के बीच क्षेत्र के रक्तवीरों ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया है। एक व्हाट्सएप संदेश पर हरकत में आए युवाओं व अध्यापिका ने भीषण गर्मी के बावजूद अस्पताल पहुंचकर दुर्लभ रक्त समूह का दान कर 2 गंभीर महिला मरीजों की जान बचाई। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल व स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भर्ती 2 महिला मरीजों को प्रसव के दौरान तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। इनमें से एक का ब्लड ग्रुप अत्यंत दुर्लभ B नेगेटिव व दूसरी का AB पॉजिटिव था। परिजनों द्वारा भारत विकास परिषद के सदस्य दिनेश वैष्णव से संपर्क कर उन्होंने व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स पर संदेश प्रसारित किया। संदेश मिलते ही ग्राम पारा के राजकीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका गंगा मीणा ने अस्पताल पहुंचकर अपना दुर्लभ B नेगेटिव रक्तदान किया। यह उनका 9वां रक्तदान था। वहीं सांवर के व्यवसायी सागर भगत जैन, राजपुरा के अध्यापक दीपक वैष्णव व माइंस एरिया से आए सोमनाथ शर्मा ने AB पॉजिटिव रक्तदान किया। इसके अलावा दादिया निवासी नौरत कटेक ने O पॉजिटिव रक्तदान कर आपात स्थिति में सहयोग किया। इसी दौरान बैठक के सिलसिले में अस्पताल में मौजूद विधायक शत्रुघ्न गौतम को जैसे ही रक्तदान की सूचना मिली वे स्वयं ब्लड बैंक पहुंचे। उन्होंने रक्तदाताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। विधायक ने कहा कि केवल एक संदेश पर अनजान मरीज की जान बचाना और के लिए पहुंचना प्रेरणादायी है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं व रक्तवीरों की सेवा भावना की सराहना की। इस अभियान में ब्लड बैंक के महावीर विजयवर्गीय, पदम जैन, महावीर झांकल व नर्सिंग स्टाफ अंकित व अदिति चावला का विशेष सहयोग रहा। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश वैष्णव ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए युवाओं से नियमित रक्तदान की अपील की है।
करके सुबह हो करके तैयार, पहन के यूनिफॉर्म बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले 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 हम स्कूल चले। रोज रोज स्कूल में हम पढ़ने को जाते हैं, जब रिसेस हो जाती तो उधम भी खूब मचाते हैं, टिफिन उठाते इसका उसका झट से चट कर जाते हैं, पूछती है जब टीचर तो बन जाते हैं भले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। टीचर लगते हमको प्यारे, अच्छे से समझाते हैं, मैथ जैसे सब्जेक्ट भी खेल खेल में आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफिया साइंस से कभी नहीं घबराते हैं, मम्मी पापा भी खुश हो जाते जब मार्क्स अच्छे मिले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। पीरियड्स अच्छे हैं पर आर्ट्स में मन लगता है, पेड़ पहाड़ मम्मी पापा कागज पर सब बनता है, खेल कूद के पीरियड में फुटबॉल सबको जचता है, गाना गाते म्यूजिक क्लास में आते हैं मजे, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। अपना बेल्ट उठाते हैं सुबह 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 सुबह, ब्रश पर पेस्ट लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब प्रांत 32-33 E2 के सत्र 2026-27 के प्रांतपाल निशांत जैन ने लायंस क्लब केकड़ी के एशियन न्याती को प्रांतीय जीटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने बताया कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल संगठन का विस्तार करना नहीं बल्कि सेवा और संस्कारों की ऐसी ज्योति प्रज्वलित करना है जो निरंतर नए पथ निर्मित करती रहे। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी एशियन न्याती को लोयनवादी सत्र 2026-27 हेतु प्रांत 32-33 E2 के ग्लोबल एक्सटेंशन टीम के प्रांतीय कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त होने पर लायंस क्लब केकड़ी के सदस्यों ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। एशियन न्याती की इस नियुक्ति पर के क्लब और प्रांत के 150 क्लबों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी क्लबों ने एशियन न्याती को बधाई प्रदान की। इसी क्रम में लायंस क्लब सांवर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने प्रांतपाल निशांत जैन का एशियन न्याती को गेट कोऑर्डिनेटर बनाने पर आभार प्रकट करते हुए लायंस क्लब सांवर की ओर से एशियन न्याती को शुभकामनाएं दी। लायंस क्लब केकड़ी के सचिव भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि एशियन न्याती की इस गौरवपूर्ण नियुक्ति उनके अथक परिश्रम, सेवा भाव, संगठन के प्रति अटूट निष्ठा सुंदर प्रतिफल है। हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि एशियन न्याती के सशक्त नेतृत्व और प्रेरणादायी मेंटर कार्यशैली से विस्तार, एकता और सेवा के नए आयाम स्थापित होंगे तथा लोयनवाद की गरिमा और अधिक उज्जवल होगी। लायंस क्लब केकड़ी के सदस्यों ने प्रांतपाल का आभार व्यक्त किया है।